आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, भारत एक महान देश है, ठीक है। और हमारे हमारा जो डाइवर्स कल्चर है, हम ब्लेस्ड हैं, ठीक है। हम ब्लेस्ड कंट्री हैं। नदियाँ बहती रहती हैं, हमेशा सालों साल नदियाँ बहती रहती है। 2 रिवर सिस्टम है हमारे। चारों मौसम हम एक्सपीरियंस करते हैं। तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग तरीके के लोग एक साथ मिलके रहते हैं। इसीलिए भारत इतना महान है, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द टंगम्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बैकग्राउंड दिया। भारत में अगर हम 8th शेड्यूल की बात करें तो 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। शेड्यूल्ड है ये, ठीक है। ये हमारे में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखें और अनऑफिशियल देखें तो 10,000 से ज्यादा क्या और भी बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस जो है हमारे यहाँ बोली जाती है। अगर पूरे भारत को आप ले लें अलग अलग रीजन्स में, ठीक है। उसमें एक लैंग्वेज है तंगम्स। अरुणाचल प्रदेश का, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है वो बहुत बहुत ज्यादा डाइवर्स है। वहां पे ऑटोनॉमी दी गई है आर्टिकल 371 के तहत, ये आपको पता ही होगा आई होप, ठीक है। तभी जब आर्टिकल 370 डाइल्यूट किया था तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बवाल मचा था कि कहीं आर्टिकल 371, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है बहुत ही डाइवर्स है। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अगर कुछ भाषाओं की बात करें तो दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसमें से 26 भाषाएं यूनेस्को एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की भी लिस्ट निकालती है। उसमें से 26 भाषाएं अरुणाचल प्रदेश की हैं। तो हम अरुणाचल प्रदेश की ही बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये आपको पता ही है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। वैसे तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तंगम लैंग्वेज की, तो ये इसमें बहुत ही ज्यादा डर ये है कि ये शायद एक्सटिंक्ट ना हो जाए। कोई भी आप बोलेंगे लैंग्वेज कैसे एक्सटिंक्ट होती है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों। आज ऐसा हमारे भारत में कल्चर हो गया है कि जिसको अंग्रेजी आती है बहुत बढ़िया, मदर टंग, आप हिंदी तो छोड़ दीजिए, अगर कोई अपनी मदर टंग, जैसे कोई केरल का है, ठीक है, या कोई कर्नाटक का है, या कोई अगर वो मलयाली बोलता है, कन्नड़ तेलुगु बोलता है, मराठी बोलता है, तो मदर टंग बोल रहा है। और ज्यादा प्रॉब्लम, आप समझ रहे हैं। हमारे यहां अंग्रेजी बोलने वालों को पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ऊपर समझा जाता है। इससे होता क्या है, जब आप अदर लैंग्वेजेस की तरफ शिफ्ट होते हैं, आपको लगता है कि यार मैं अपनी मदर टंग क्यों बोलूं जब मुझे कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा है। अब इसे बहुत सारे कारण होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तब वो लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो जाती है, धीमे धीमे उसका प्रभुत्व कम हो जाता है, जैसा तंगम्स के साथ हो रहा है। ठीक यही तंगम के साथ हो रहा है, इस लैंग्वेज के साथ हो रहा है। तो ये बहुत ही इंडियन एक्सप्रेस का बेहतरीन आर्टिकल है कल्चर से रिलेटेड, तो हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं, उसके लिए आपको स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। ये आप देख लीजिए भारत का मैप, और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। ईटानगर इसकी कैपिटल है, बहुत ही खूबसूरत अरुणाचल प्रदेश, जिसकी बाउंड्री चाइना से लगती है। और अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा बताता है। कमाल ही है, कहता है कि पूरा अरुणाचल ही हमारा है। खैर चाइना तो अजीब ही है, उसको तो कुछ भी मिल जाए उसको वो अपना ही बताएगा। पूरे साउथ चाइना सी को खाली उसमें चाइना लगा है, बोलता साउथ चाइना सी हमारा है। एनीवे, चाइना का तो खैर अलग ही खेल है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, बहुत ही खूबसूरत है। अब देखिए, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वैसे तो 12 ट्राइब्स लिस्ट की गई हैं, लेकिन 100 से ज्यादा आपको यहां पे सब ट्राइब्स, सब ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ट्राइब्स के हिसाब से बात करें तो ये डिवीजन है, ठीक है। यहां पे बहुत सारी ट्राइब्स, ट्राइब्स के अंदर ट्राइब्स हैं, आप समझ रहे हैं। ये तो मेन ट्राइब्स है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 100 से ज्यादा ट्राइब्स आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अदिस, जिनको एबोर्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी मोस्ट पॉपुलस स्टेट, मतलब मोस्ट पॉपुलस ट्राइब है ये, ठीक है। और ये जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है ना, यहीं पे ही आपको मिलेंगे तंगम्स, ठीक है ना। यहां पे ही आपको तंगम्स मिलेंगे। तंगम लैंग्वेज बोलने वाले एक ही गांव में बेसिकली मिलेंगे ये आपको। ज्यादा जगह मैंने बताया ना कि ज्यादा फैले नहीं है, ठीक है। सिर्फ अभी जो सर्वे हुआ था, रिसेंट सर्वे के हिसाब से 253 लोग, बस 253 लोग तंगम को बोलते हैं, छोटे से गांव में, ठीक है। तंगम की बात करें
तो बहुत ही छोटे से गांव में आता है। ये जो तंगम बोलने वाले लोग हैं ये आपको कगिंग में मिलेंगे, जो कि अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में आएगा। तो इसी गांव में आपको खाली 253 लोग तंगम बोलते हुए दिख जाएंगे, यानी कि ये लैंग्वेज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। अब किसी लैंग्वेज का इस तरीके से जाना, खत्म होना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भारत अपनी डाइवर्सिटी के लिए ही फेमस है। दुनिया भर में भारत को इसीलिए इतना महान माना जाता है क्योंकि हम इतने डाइवर्स हैं। और अगर वो डाइवर्सिटी चली जाएगी, आप बताइए कौन सी देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, इतने अलग तरीके के लोग मिलेंगे, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन भारत में ऐसा है, ठीक है। और भारत का ट्राइबल कल्चर बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाइंग रहा है, कमाल का रहा है। इनफैक्ट अभी भी आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं, क्या जबरदस्त उनका डिसिप्लिन है, इसीलिए तो उनको ऑटोनॉमी दी है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों हुआ क्या, जब अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने एक किताब रिलीज की तंगम्स पे, बहुत अच्छी बात है। कभी भी जब कोई चीज एंडेंजर्ड होती है, खतरे में आती है, तो सबसे बढ़िया है किताब रिलीज करो, कैंपेन चलाओ, लोगों को अवेयर करो। ये जो धरोहर है, ये जो चीज है, ये तुम्हारी है और सालों से तुम्हारी रही है, तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जब लोगों की चेतना जब जगेगी ना, लोग समझेंगे कि हाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे समझेंगे? बाकायदा उस पर मूवीज बनाई जाए, बाकायदा उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाए, बाकायदा किताबें लिखी जाए। जैसे पेमा खांडू ने, जो चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने तंगम पे किताब रिलीज की। और तंगम पे बहुत ही कम, आई थिंक 2 या 3 ही किताब लिखी गई हैं, बहुत कम लिखी गई हैं, ठीक है। अब ये बुक का टाइटल क्या है? एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लैंग्वेज लॉस इज द रीजन फॉर कल्चरल इरोजन। ये किताब इन्होंने रिलीज की। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तंगम को, ये जो किताब है ना, ये फ्यूचर जनरेशन को हेल्प करने वाली है। 350 पेज की ये किताब है। अगर हम बात करें इस किताब की, तो 350 पेज की किताब है, तो काफी लंबी चौड़ी किताब है, लेकिन अच्छी बात है, लोगों को पता चलेगा कि तंगम कितनी जबरदस्त लैंग्वेज है और हमको इसको बचा के रखना है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब लिखी गई थी तरुण कुमार भट्टाचार्य की, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, 1975, तंगम। उसके बाद यह किताब लिखी गई है। तो अगर हम बात करते हैं तंगम्स हैं कौन, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, ठीक है। 2016 से लेकर 2020 तक एक प्रॉपर स्टडी जो है वो करवाई गई, ठीक है। किसने करवाई? सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज, CFEL, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से के अंदर जो आता है। उन्होंने बकायदा प्रॉपर एक फील्ड रिसर्च किया, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि तंगम्स जो है, जो ये कम्युनिटी है, ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ 253 लोग जो कि कगिंग में आते हैं। अभी मैंने बताया ना, ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये गांव पड़ता है कगिंग, ठीक है। अपर सियांग, फिर से मैं दिखा देता हूं, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहां पे कगिंग गांव पड़ता है। वहां पे 253 लोग बस तंगम को बोलते हैं, ठीक है। लीसा लॉन्डाक, जो कि असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं CFEL, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं AITS की, उन्होंने ये बात बताई, ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ 253 स्पीकर्स क्यों हैं, ठीक है। इसका रीजन एक ही है दोस्तों। अगर हम बात करें इस लैंग्वेज की, तो बहुत सारे ये जो तंगम स्पीकर्स थे, ये दूसरी लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। अब ये माना जाता है कि तंगम से जो है, ये जो लैंग्वेज है, मतलब तंगम तो ठीक है, वो तो इनकी मदर टंग है ही, लेकिन अब हिंदी और इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी है। ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। तो अब नॉर्थ ईस्ट के लोग ज्यादा हिंदी और इंग्लिश, है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी मदर टंग को नहीं भूलना चाहिए, वरना तो लैंग्वेजेस ही खत्म होती जाएंगी। आज यहां पे हो रहा है, कल कहीं और हो जाएगा, कल कहीं और किसी और राज्य में हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज 2009 में जो रिलीज किया था, उसमें तंगम को दर्शाया था, ठीक है। इनफैक्ट 26 लैंग्वेजेस हैं अरुणाचल प्रदेश की जो एंडेंजर्ड हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, जिनको बोलना ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन और जो प्रेजेंट जनरेशन है वो इस लैंग्वेज को नहीं बोल रही है, वो इंग्लिश और हिंदी की तरफ जा रहे हैं। और जो वहां पे नॉर्थ ईस्ट में, भाई जाहिर सी बात है, जिस एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाएगी वो उसी से कम्युनिकेट करेंगे। अब इसका एक रीजन ये भी है कि अब नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि 2000 के बाद से, मतलब 20 सालों में टूरिज्म बहुत आया है, फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट को एक टूरिज्म हब की तरह प्रमोट किया है। तो भाई टूरिज्म जब आते हैं तो वो क्या बोलेंगे, या तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे ज्यादातर, या हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे। तो फिर यहां के लोगों को ये लैंग्वेज भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश पे और भी बहुत सारी, जैसे अब यहां पे शिमोंग हो गया, खंबा हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जो तंगम्स हैं वो मल्टीलिंगुअल हो गए हैं।
वो सिर्फ तंगम ही नहीं बोलेंगे बल्कि और बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलेंगे, लेकिन धीमे धीमे वो अपनी लैंग्वेज से शिफ्ट होते जा रहे हैं। दूसरी आदि लैंग्वेजेस, ट्राइब्स की भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आदि या जिसको एभोर भी बोला जाता है, उनके बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। उन्होंने दूसरी लैंग्वेजेस को पिक करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इनकी नेटिव लैंग्वेज जो है उसमें गिरावट हमको देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगर अरुणाचल प्रदेश पूरी की बात करें तो यहां पे जो लैंग्वेजेस हैं उनको साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली में रखा गया है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हजारों सालों से इनका जो बॉर्डर है वो तिब्बत से लगा हुआ है, ठीक है। बाद में फिर चाइना ने जब तिब्बत को 1950 में अपने पास लिया, तब जाके चाइना की बाउंड्री भारत से लगी, वरना तिब्बत तो अलग था ना, उसको ऑटोनॉमी थी, ठीक है। तो तिब्बत की बात करें, मतलब अरुणाचल प्रदेश की लैंग्वेज की बात करें, क्योंकि ये तिब्बत से बिल्कुल लगा हुआ है, और जो एरिया जिस एरिया से बॉर्डर शेयर करेगा उसका प्रभाव तो आएगा ही आएगा ना। तो अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पे जो लैंग्वेज है साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली के अंदर आता है, ठीक है। तिब्बतन, बर्मन, ताई ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस जैसे लोमो हो गई, बर्मिश हो गई, साल हो गई, तानी हो गई, मिश्मी हो गई, ये सब यहां पे बोली जाती हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे यहां पे एजुकेशन सिस्टम बदला, ठीक है। भारत आजाद हुआ, एजुकेशन सिस्टम बदला, है ना। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पे देवनागरी, आसामी, रोमन स्क्रिप्ट भी इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। और नई नई स्क्रिप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, जैसे तानी लिपि हो गया, वांचो स्क्रिप्ट हो गया। तो नई नई लैंग्वेजेस जो है वो अरुणाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस हुई। अब अभी यह हालत है कि अपनी लैंग्वेजेस बोलते ही नहीं है, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन खाली एक विलेज में ही इस समय आपको देखने को मिलेगी, समझ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट जो यहां पे सब ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी अपनी लैंग्वेजेस को एक तरीके जो दूसरी लैंग्वेजेस को पिक कर लिया जो ज्यादा बोली जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज है। यहां पे जो गांव में तंगम्स रहते भी हैं, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। इनफैक्ट यहां पे स्टडी में ये पाया गया, एक तो यहां पे स्टडी नहीं होती है, ये बहुत टाइम बाद, इससे पहले कभी ऐसा सर्वे नहीं हुआ था। ये 2019 का, 2018 2019 का जो सर्वे है, मतलब ये 2016 से 2019 तक ये पूरा जो सर्वे चला है, ये अपने में ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ था। और इसमें यह फाइंडिंग सामने आई, जो कगिंग रीजन है जहां पे ज्यादातर तंगम्स रहते हैं, ना ही इनके पास रोड्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, एजुकेशन, इनफैक्ट यहां पे एक भी इंसान यूनिवर्सिटी तक नहीं गया है। आप समझ सकते हैं, इतनी तो बुरी हालत है यहां की। ये भी, फिर उसके बाद यहां पे ये भी बताई जाती है कि कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। देखिए, लिंग्विस्टिक सर्वे एज सच अभी तक हम देखते हैं कि हुआ नहीं है, ठीक है। यहां पे बोलना है, एक्सपर्ट्स का बोलना है, इसमें मैं जब इंटरव्यू पढ़ रहा था तो जो साइमन जॉन है, जो डायरेक्टर है AITS के, उनका ये बोलना है कि अगर प्रॉपर सर्वे कंडक्ट किया जाए तो 90 से ज्यादा लैंग्वेजेस यहां पे मिलेगी। लोग 90 से ज्यादा लैंग्वेजेस यहां पे, ये जो ग्रुप में है, 90 से ज्यादा लैंग्वेजेस जो हैं वो बोलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ऐसा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है जब यहां पे सर्वे होता है तो 32 से 34 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये सामने आता है। लेकिन अगर प्रॉपर करे, जगह जगह खाद छाने गांव गांव की, तो 90 से ज्यादा लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक स्टेट में सोचिए 90 से ज्यादा लैंग्वेज। यूनेस्को एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर 2009 में जो एटलस आया था, उसमें 26 लैंग्वेजेस जो है अरुणाचल प्रदेश की वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि ये लैंग्वेजेस रिस्क पे, ये सब तो मैं ऑलरेडी आपको समझा ही चुका हूं कि अब यहां पे लोग इंग्लिश, आसामी और हिंदी को एज द लिंक लैंग्वेज ये लोग समझने लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हिंदी तो देखिए, हिंदी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी हमारे यहाँ जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। और आपका जो हमारा 2 लैंग्वेज सिस्टम जो साउथ इंडिया में चलता है, ठीक है। इनफैक्ट 3 लैंग्वेज सिस्टम, उनकी नेटिव टंग भी है, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है वो भी वो बोल सकते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश और जो जिस स्टेट में लैंग्वेजेस बोली जाती है, हालांकि राज्य में कुछ राज्यों में आप देखेंगे जैसे MP, गुजरात, वहां पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये है, हिंदी को अब अरुणाचली जो है वो एज द लिंक लैंग्वेज जो है वो यूज करने लगे हैं जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रीजन है कि दूसरी लैंग्वेज पे जाना, इसका मतलब यह है कि नेटिव लैंग्वेज का खत्म होना, ट्राइबल कम्युनिटीज का, ठीक है। अब यहां पे क्या तंगम लैंग्वेज का एक्सटिंक्ट होना क्या खतरनाक है? बिल्कुल खतरनाक है।
इसलिए खतरनाक है क्योंकि अभी तंगम जो है वो सबसे कम बोली जा रही है। एक और क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेज है जिसको म्योर बोलते हैं, लेकिन यहां पे म्योर की जो हालत है वो थोड़ी ठीक है क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग म्योर को बोलते हैं। तंगम तो खाली 253 लोग बोलते हैं और ये भी आगे आने वाले समय में ये घटेगा। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि तंगम को किसी तरीके से बचाया जाए। आप समझ रहे हैं? ऐसी लैंग्वेजेस है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो रिस्क पे हैं। ठीक है, फिर दोस्तों क्या ये नई किताब जो है ये हेल्प करेगी? बिल्कुल हेल्प करेगी। मैंने बताया, शुरू में ही आपको बताया था कि किताब, डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज ये किसी भी कल्चर को, स्पेशली एंडेंजर्ड कल्चर को रिस्टोर करने में हेल्प करती हैं। तो ये नई किताब जो है वो बिल्कुल यहां पे बताएगी कि तंगम का इतिहास, लैंग्वेज का इतिहास कैसा रहता है। ठीक है, ये किताब ये बताएगी एवरी एस्पेक्ट ऑफ द तंगम लाइफ कवर्ड होगी इस किताब में। ये किताब जो है रिचुअल्स हो गया, फूड हैबिट्स हो गया, बिलीफ सिस्टम, सबको एक्सप्लोर करती है। ठीक है, ये लेक्चर था, ये आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का, जरूर पढ़िएगा। हालांकि मैंने पूरा रिव्यू तो दे ही दिया है और ये आर्टिकल ही लिखा था, अगर ना भी पढ़े तो भी चलेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।